नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उस दमदार भाषण के बारे में जो उन्होंने 12 मई 2025 को देश को संबोधित करते हुए दिया है। इस भाषण में पीएम मोदी ने भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बारे में बात कही है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑल पर सेट करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों, पहले इस सबका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने एक टेररिस्ट अटैक किया, जिसमें 26 लोग मारे गए। जिसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत हमने पीओके में 9 टेररिस्ट कैंप्स को तबाह किया और 70 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। जिसके बाद 10 मई 2025 को दोनों देशों के बीच अचानक सीज फायर हो गया। इस सब के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 12 मई को करीब 22 मिनट की स्पीच दी, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने फैसले का जवाब दिया बल्कि पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी। सबसे पहले तो मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री एक्शन नहीं है, बल्कि ये भारत की नई नीति है। हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं। अगर कोई आतंकवाद का रास्ता चुनेगा तो हम घर में घुस के उसे मारेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये ऑपरेशन हर उस माँ, बहन और बेटी को समर्पित है जिनका सिंदूर आतंकवादियों ने मिटाया है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए मोदी जी ने कहा कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे और साथ ही ये भी कहा कि आतंकवाद और उसके स्पॉन्सर्स के बीच में कोई फर्क नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मोदी जी ने चाइना को टारगेट किया है और साथ ही मोदी जी ने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान अपने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म नहीं करेगा तो उसका खुद का वजूद खतरे में पड़ सकता है। पीएम मोदी ने 28 बार पाकिस्तान का नाम लिया और कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। दोस्तों, ये पाकिस्तान और दुनिया भर को एक क्लियर कट मैसेज है कि सिंधु नदी तंत्र का पानी अब हम अपने हिसाब से यूज करेंगे। फिर इसके बाद मोदी जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। आतंकवाद और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दोस्तों, ये एक बोल्ड स्टेटमेंट थी जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। और फिर इसके बाद मोदी जी ने अपनी स्पीच में आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और साइंटिस्ट की दिल से तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने न सिर्फ आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया बल्कि उनका हौसला भी तोड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए ट्राई सर्विस के टीम वर्क और डेडिकेशन को उन्होंने सैल्यूट किया। और फिर इसके बाद मोदी जी ने कहा कि 10 मई को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है वो सिर्फ एक विराम है। हम पाकिस्तान के हर कदम पर नजर रख रहे हैं। अगर अब पाकिस्तान ने हम पर एक भी आतंकी हमला किया तो हम इसका कठोर से कठोर जवाब देंगे। दोस्तों, ये बात साफ करती है कि भारत अब किसी भी प्रकार का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, मोदी जी के इस भाषण ने न सिर्फ देश के लोगों का हौसला बढ़ाया बल्कि अपोजिशन को भी एकजुट किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नए भारत की नीति है, हम आतंक का जवाब आतंक की भाषा में देंगे। इंटरनेशनल फ्रंट पर भी मोदी जी के भाषण का असर हुआ है। उन्होंने यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से बात की और साफ किया कि इंडिया किसी तीसरे देश की मेडिएशन को नहीं मानेगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को अपनी कामयाबी बताया, लेकिन इंडिया ने क्लियर करते हुए कहा कि ये बातचीत दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच में हुई है और इसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। इस सीज फायर में यूएसए का कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों, पीएम मोदी का ये भाषण सिर्फ एक स्पीच नहीं बल्कि एक नए भारत का मैनिफेस्टो था। ऑपरेशन सिंदूर और मोदी जी के इस भाषण ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब आतंकवाद के सामने झुकेगा नहीं बल्कि उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या ये नई नीति भारत को और मजबूत करेगी या फिर हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी को डैमेज पहुंचाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑल पर सेट करें, जिससे हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।